नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 21 सितंबर 2021 और यहां पे 22 सितंबर 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेके साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहां सपोर्ट और कहां रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेटल इंडेक्स से। देखिए, मेटल इंडेक्स की बात करें तो 5445 के आसपास में ये क्लोजिंग कर रहा है। इसका क्लोज देखे, ये बड़ी कैंडल जो है 5575, यही इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। कल अगर ये अपने हाई जोन को ब्रेक करता है तो आपको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को बन सकता है, अदरवाइज फिर से एक छोटा सा रेड कैंडल बनता हुआ यानी एक गिरावट आता हुआ दिखाई देगा आपको। तो फिलहाल हम एपीएल अपोलो की बात करें तो देखिए, इसने अपने बोनस जारी करने के बाद नीचे के लेवल, तो मैंने कल आपको बताया था कि 910 के नीचे इसमें क्लोज नीचे के लेवल आपको दिखाएगा और ये लगभग 850 तक जाना चाहिए। तो आज का लो देखते हैं तो 870 के आसपास का इसने लो लगाया है। तो वापस जब तक ये 930 के ऊपर नहीं निकले ये पॉजिटिव नहीं होगा। 930 के ऊपर निकलने के बाद ये 950 तक के टारगेट, और अगर अपने लोएस्ट प्राइस 869 रुपये को नीचे ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे, फिर 820 तक के लेवल नीचे की साइड में आपको दिखा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, कोल इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। कोल इंडिया एक अच्छे जोन पे खड़ा है दोस्तों। कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो एक हायर जोन पे अगर हम रेजिस्टेंस पकड़ के यहाँ से, तो देखिए बिल्कुल एक हायर जोन है और वो प्राइस कितना आ रहा है, 164 रुपए का प्राइस आ रहा है। तो 165 के ऊपर जब तक ये निकले नहीं, नया पोजीशन हम कोल इंडिया में नहीं बनाएंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे के साइड में 150 रुपए का, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि 150 के पास इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जब तक 150 के ऊपर है तब तक इसमें हम लोग बने रहेंगे, उसमें दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आगे चले, कोल इंडिया के बाद हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को ने बिल्कुल अपना समझिए 50 डे का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड किया हुआ है और इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है 465 रुपए का। तो 465 के ऊपर, हालांकि कल अगर इंट्राडे में यह 453 से 54 को भी ब्रेक करे तो आपको एक मूवमेंट दिखेगा 465 तक का जाने का कोशिश करेगा। 465 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो फिर ये नया हाई 485 की तरफ भागने की कोशिश करेगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है अपने इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में। तो बिल्कुल नजर बना के आप रखें इस पर। हिंद कॉपर की बात करें तो हिंद कॉपर नीचे के लेवल को ब्रेक कर दिया है और थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है हिंद कॉपर, और ये लेवल है 100। अभी जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मेरे ख्याल से ये 100 के 100 माने 100 के आसपास में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है राउंड नंबर का, क्योंकि बीच में तो कोई सपोर्ट इसको दिखाई दे नहीं रहा है। पीछे साइड में भी डेटा देखते हो तो ऐसा कोई सपोर्ट है नहीं। तो ऊपर के साइड में अब जो रेजिस्टेंस नजदीक में क्रिएट किया वो है 110 का, क्लोजिंग कर रहा है ये 109 के आसपास में, और 110 से लेके 113 का एक रेजिस्टेंस है। अगर वो एरिया ब्रेक हो जाता है तब ये फिर ऊपर की साइड में 120 का भी लेवल दिखाएगा, अदरवाइज 108 के नीचे 107 के नीचे ट्रेड करेगा तो 100 तक का लेवल नीचे की साइड में आपको दिखाई देगा। हिंद जिंक की बात करते हैं। हिंद जिंक ने नीचे के लेवल को ब्रेक कर दिया। मैंने 325 के ऊपर कॉल दिया था, 340 के 35 और 40 के टारगेट के लिए, तो वो टारगेट ये डन करने के बाद ही नीचे आया है, उसके पहले ये नहीं आया इस एरिया में। आप ध्यान से देखिए, अब ये नीचे में क्या कर रहा है कि हमारे पास एक ट्रेन लाइन का सपोर्ट है। अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रेन लाइन का बिल्कुल इसके पास सपोर्ट है और ये इस तरह से ट्रेन लाइन पर होल्ड करके अपने आप को बैठा हुआ है। आप देखें, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस विक्स, ये विक्स नीचे आ गया, लेकिन हम मैक्सिमम कैंडल क्या देख रहे हैं, इस ट्रेन लाइन के ऊपर में ये बैठा हुआ है। तो इसको पीछे भी करेंगे तो आप पाएंगे कि इसी ट्रेन लाइन के सपोर्ट के पास में से वो ऊपर की साइड में जा रहा है। तो अगर जब तक इस ट्रेन लाइन के ऊपर है यानी कि 310 के ऊपर, तो ये मजबूत रहेगा। 310 के नीचे गिरने पे ये 300 तक के टारगेट सेल साइड में आपको दिखा सकता है हिंद जिंक। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करते हैं तो जेएसडब्ल्यू स्टील ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया। जहां पर से लो लगाया था वहीं से इसने आज ओपनिंग लो लगा के, कल का लो जो लगाया तो वहीं से इसने लो लगा के अप साइड की तरफ भागना स्टार्ट किया और कल के बराबर एक कैंडल बनाया, बहुत ही बेहतरीन कैंडल बनाया। तो आप इसको 3 स्टार में भी इस वीडियो के इस स्टॉक्स को आप पा सकते हैं। इसमें इंट्राडे ट्रेड बनेगा बहुत ही शानदार तरीके से। 675 के ऊपर निकलते के साथ इसने बहुत अच्छा से रैली दिखाना है और अप साइड में ये 690 तक जा सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील नजर रखिएगा। जिंदल स्टील की बात करें तो जिंदल स्टील ने थोड़ा सा मूवमेंट तो दिखाया लेकिन उतना खास अभी तेज नहीं है। मेरे ख्याल से ये 400 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि अब 400 का ही इंपॉर्टेंट लेवल इसके पास रेजिस्टेंस एरिया है और 410 रुपए का, 400 से लेके 410 का। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर ऊपर की साइड में मूवमेंट बनेगा। कल इंट्राडे में 365 के ऊपर ब्रेक करता है तो 370 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। मोइल की बात करें तो मोइल अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है। देखिए, रिस्की ट्रेडर वालों के लिए ये
एक अच्छा जोन है, लेकिन सेफ ट्रेडर वालों के लिए मैं बोलूँगा कि अभी और थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए। 148 के आसपास अगर आता है तब फिर एक पोजीशन बनाना चाहिए बाय साइड में। फिलहाल ये जोन जो है रिस्की ट्रेडर के लिए, तभी आप अवॉइड करके चल सकते हैं। मिधानी यानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड की बात करें तो मिधानी ऊपर जाने के लिए 190 रुपये का रेजिस्टेंस ले रहा है। जब तक ये 190 रुपये के ऊपर नहीं निकले कोई भी पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे। 190 के ऊपर निकलने के बाद ही एक नया पोजीशन क्रिएट होगा जो इसको 195 से लेकर 200 तक लेके जा सकता है। और अगर ये 190 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो ये आप बड़े टारगेट के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी ने अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके, देखिए ये जो बॉक्स एरिया था, इस बॉक्स एरिया के नीचे में ट्रेड कर गया, इसका मतलब ये कमजोर हो रहा है। अब जब तक इस बॉक्स के अंदर वापस से ये सस्टेन नहीं करे एनएमडीसी तो मुसीबत खड़ी कर देगा। यानी 148 के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। तब नियर रेजिस्टेंस 144 रुपये का है। 144 के ऊपर अगर निकलता है तो एक मूवमेंट बनेगा जो इसको 148 से लेके 50 तक लेके जा सकता है। तो फिलहाल एक नीचे में हैमर कैंडल बनाया हुआ, तो मेरे ख्याल से अगर इस हैमर के हाई को भी ब्रेक कर दे कल 139 से 40 को, तो एक बार ये 45 के लेवल को एनएमडीसी टच कर सकता है। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें दोस्तों तो नेशनल एल्युमिनियम बिल्कुल इसी लाइन पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अप साइड में जाने के लिए कम से कम 90 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे में 92 तक का टारगेट दिखा सकता है। रत्ना मनी मेटल्स, देखिए 2200 के ऊपर जब तक नहीं जाए, मैं बार बार बता कि 2200 के ऊपर जब तक रत्ना मनी मेटल्स नहीं जाए तब तक पोजीशन बनाने का गलती नहीं करना है। 2200 के ऊपर जाएगा सीधे ये 2250 से 2300 तक के टारगेट रत्ना मनी मेटल्स आपको दिखा देगा। इसके अलावा सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो कैंडल बहुत ही बढ़िया बनाया सेल ने, और यहाँ पर से इसके हाई अगर ब्रेक कल होता है यानी कि 112, 13 ये सब अगर लेवल ब्रेक होता है तो 120 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टाटा स्टील ने भी होल्ड किया है, हैमर बना के रुका हुआ 1296 यानी कि 1300 का एक राउंड नंबर रेजिस्टेंस पकड़ी सब, और अगर 1300 के ऊपर निकल जाए तो ये आपको 1300 के ऊपर निकलने का, बिल्कुल 1300 के ऊपर निकलेगा तो एक बार ये 1320 से 1340 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है टाटा स्टील। बिलेस्टर्न कॉर्प की बात करते हैं दोस्तों तो बिलेस्टर्न कॉर्प अपना एक रेजिस्टेंस जोन पर है, लेकिन अच्छा जगह पर है। मैंने पहले भी बिलेस्टर्न कॉर्प के बारे में आप लोगों को बताया कि यही एक मजबूत दिखा रहा है, नीचे से काफी अच्छा सपोर्ट लेते हुए अपसाइड में भागा है। तो जिनको पोजिशन बनाना, इस बॉक्स के ऊपर मैंने ट्रेड भी दिया हुआ था, कॉल भी दिया हुआ था, जो कि सक्सेस किया हुआ है और अभी उसके ऊपर होल्ड भी कर रहा है। अगर ये देखिए 128 से 30 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट कर देना तो ये 135 से 40 तक का टारगेट बिलेस्टर्न कॉर्प भी आपको दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अब चलेंगे जरा आईटी स्टॉक्स की तरफ और देखेंगे कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। तो मैं निफ्टी का आईटी इंडेक्स पहले लगाना पसंद करूंगा और ये आ गया आईटी। अब आईटी में सबसे पहले आईटी इंडेक्स की बात करें। देखिए आईटी इंडेक्स बहुत ही शानदार ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, मतलब शानदार तरीके से। अगर ये 36,250 के ऊपर निकल जाए, 300 के ऊपर निकल जाए तो आईटी सेक्टर में और आईटी स्टॉक्स में आप काफी तेज मूवमेंट आते हुए देख सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मैं बिरला सॉफ्ट से स्टार्ट करना चाहूंगा। पहले बिरला सॉफ्ट आपके सामने में आ गया है। बिरला सॉफ्ट का चार्ट जो है 410 के आसपास ट्रेड कर रहा है बिरला सॉफ्ट। देखिए बिरला सॉफ्ट तब तक ये पॉजिटिव नहीं हो सकता जब तक ये दोबारा से 420 के ऊपर जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक पॉजिटिव नहीं होता। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये इसने एक बॉक्स बना रखा है, आप देखें ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में ये एक बॉक्स ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि दरवाज बॉक्स। ये फंस गया है ऊपर 440 का रेजिस्टेंस है, नीचे 390 का सपोर्ट है। इस सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया के बीच में जब तक रहेगा आप इंट्राडे में पोजीशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नया बड़ा पोजीशन बनाना है तो 440 के ऊपर बनाइएगा 500 के टारगेट के लिए। 480 से 500 के टारगेट आपको मिल सकते हैं बिरला सॉफ्ट में आने वाले समय में। अब चलते हैं बाकी आईटी स्टॉक्स की तरफ, जिसमें से स्टार्ट करते हैं कोफोर्स से। तो कोफोर्स क्या है? तो कोफोर्स बिल्कुल देखिए आईटी इंडेक्स जिस तरह से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, कोफोर्स भी बिल्कुल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो कोफोर्स कल आपको एक बेहतरीन मूवमेंट बना के दे सकता है। नजर रखिएगा 5560 के ऊपर अगर कोफोर्स निकलता है तो 5650 तक के टारगेट आराम से कोफोर्स आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। एचसीएल टेक की बात करें तो हायर जोन पे ही ट्रेड कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ऐसे नहीं है। लेकिन एक नैरो रेंज जिसको कहते हैं ना साइडवेज, ये साइडवेज होकर थोड़ा फंस गया। आज गिरावट आया, उसके बाद फिर रिकवर किया और वहीं पे आके क्लोज किया, बॉक्स के अंदर में क्लोज हो गया। बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग करता है 1310 के ऊपर तो अच्छा मूवमेंट बनता है। हालांकि कल अगर ये ब्रेक करता है 1315 के ऊपर तो 1325 तक का टारगेट दिखा सकता है। नौकरी की बात करें इन्फोएज तो नीचे की साइड में 6500 का सपोर्ट जोन है,
तो इस 6500 के ऊपर जब तक टिका हुआ है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है 6830 के आसपास का, वो उसके ऊपर अगर निकल जाए तो फिर नया मूवमेंट आपको मिलेगा। 6820 से 30 को ब्रेक करेगा तो सीधा 7000 तक के लेवल की तरफ भागने की कोशिश करेगा नौकरी यानी और इन्फोसिस। देखिए इस स्टॉक में नजर रखिए, ये कुछ फोड़ने वाला है, ये फोड़ के पैसा देगा कल, नजर रखिएगा। क्या फोड़ेगा पता नहीं, ऊपर फोड़े नीचे फोड़े जिधर भी, लेकिन फोड़ेगा जरूर। इसका चार्ट बता रहा है कि ये फोड़ने वाला चार्ट है, आप समझ रहे होंगे। इसके पैटर्न बता रहे हैं कि ये भाई रुकने वाला नहीं है, ये बहुत ही, मैं थोड़ा लाइन पतला कर देता हूँ फिर आपको जो है नॉर्मल कर देता हूँ, डार्क नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल कर दिया, ओके कर दिया जा। अब ये देखिए ऊपर की साइड में अगर ये ब्रेकआउट करता है 1725 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप जानिए 1725 से 26, तो ये फिर आपको बड़े टारगेट 1740 तक के टारगेट इंट्राडे में ही दिखा देगा। एलटीआई की बात करें, ये भी बिल्कुल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। नीचे की साइड में 5500 का सपोर्ट है, उसके नीचे आने पे ये कमजोर होगा, 5750 के ऊपर जाने पे मजबूत हो जाएगा। क्लोजिंग कर रहा है 5740 के पास में, यानी अप साइड में अगर ये 5780 को अगर ये ब्रेक कर दे तो ये सीधे सीधे 6000 वाले रेंज में भागने को अब तैयार खड़ा हो चुका है एलटीआई इन्फोटेक। माइंड ट्री की बात करें तो माइंड ट्री ने ब्रेकआउट कर दिया, 4353 के आसपास की क्लोजिंग चल रहा है माइंड ट्री में। आईटी सेक्टर में ये स्टॉक्स ने कमाल मचाया हुआ है, धमाल मचाया हुआ है। अब नजर रखिए, अगर इसको ब्रेकआउट करना है तो अप साइड में बिल्कुल ब्रेकआउट करके खड़ा हो चुका है। अब कल वापस अपने हाई एरिया को ब्रेक कर दे, यानी कि 4390 से 4400 को, तो आपको 4450 से 4500 के टारगेट बन जाएंगे। एम्फासिस अभी बॉक्स के अंदर है तो 3250 के ऊपर पोजीशन बनाइए 3300 के लिए और 3350 के लिए, 3050 के नीचे सेल मारिए 3000 के टारगेट के लिए। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस ऊपर जाने के लिए रेडी है, 3890 से लेकर 3900 का एरिया आ रहा है, ब्रेक करेगा 4000 के टारगेट। टेक महिंद्रा बहुत ही बढ़िया, टेक महिंद्रा एकदम एक रेंज में फंसा हुआ है। इस टेक महिंद्रा इस रेंज को अगर ब्रेक करता है ऊपर की साइड में तो आप पोजीशन बनाइए टेक महिंद्रा में और तुरंत से आप 40 पॉइंट के टारगेट ले सकते हैं। 1490 के ऊपर निकलेगा, 1530 से लेके 1560 के टारगेट बन जाएंगे। विप्रो की बात करें तो विप्रो भी ब्रेकआउट के लिए तैयार खड़ा है। देखिए एक सपोर्ट है 650 रुपए का, 650 के नीचे निकलेगा तो थोड़ी गिरावट 625 तक आता हुआ आपको मिलेगा। अदरवाइज ये ऊपर की साइड में अगर ब्रेक कर गया 685 के ऊपर तो 700 तक के टारगेट आराम से विप्रो में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो नजर रखेंगे विप्रो पर भी। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल के बाद आईटी पे मेरा अपना व्यू। आपको बता दूं अब फाइनेंशियल और फार्मा स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे, तो चलते हैं फार्मा की तरफ में। और फार्मा में सबसे पहले फार्मा इंडेक्स को देखेंगे। देखिए फार्मा इंडेक्स 14400 का रेजिस्टेंस एरिया, अगर वो ब्रेक हो जाता है देन आपको मूवमेंट आपको नया मिलेगा फार्मा में। इस हिसाब से आपको एलकम पे नजर रखिए, ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है एलकम। अगर ऊपर 3890 से लेकर 95 को ब्रेक करता है तो आपको 3930 तक के टारगेट दिखा सकता है। और विंडो फार्मा बिल्कुल सपोर्ट ले रहा है, अच्छे जगह पे सपोर्ट ले रहा है, बिल्कुल कोई भी खराब नहीं ले रहा है। ये देखिए सपोर्ट एरिया पे आ गया 700, मैंने कल भी बोला था कि 700 का इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहीं से ये बाउंस करेगा। अब ये 725 के ऊपर कल अगर दोबारा निकलता है, हालांकि क्लोजिंग 726 है, तो 730 के ऊपर अगर ये निकल जाए तो 735 से 40 तक के टारगेट दोबारा से दिखा सकता है और विंडो फार्मा इंट्राडे में। और बड़ा रेजिस्टेंस है 765 का, अगर 765 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो जाए तो फिर ये 810 तक के टारगेट दिखाएगा। बायोकॉन जब तक ऊपर की साइड में 375 के ऊपर क्लोज नहीं करे या 380 के ऊपर, तब तक पोजीशन मत बनाइएगा, छोड़ दीजिएगा। कैडला हेल्थ केयर की बात करें तो कैडला में भी 565 से लेकर 570 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, उस एरिया को ब्रेक करने दीजिए पहले कैडला को, देन आप पोजीशन बनाइएगा। उसके ऊपर अगर ये निकलेगा तो 600 के टारगेट मिलेंगे। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला 920 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब जब ये 920 के ऊपर ट्रेड करे ना तो 920 का ही स्टॉप लॉस लगा के चलिए, 920 के ऊपर पॉजिटिव रहता है। अब देखिए ऊपर एक रेजिस्टेंस है 965 का, 965 के ऊपर निकल जाएगा तो आपको बाय करना है, लगभग आपको 1000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है सिप्ला में। डिवीज लैब बहुत ही बढ़िया, देखिए किस तरह से इस मूविंग एवरेज को पकड़ के ये ऊपर जा रहा है, इस पर ध्यान रखिए। ये शानदार एकदम रॉकेट वाला चार्ट बना हुआ है। आप यहाँ से देखते हैं अगर अपसाइड में तो कल अगर ये ऊपर की साइड में 5220 से 22 को ब्रेक करता है, आज का हाई है 5188, तो 5200 के ऊपर भी अगर ये निकल जाएगा तो आपको 5250 से 5300 का टारगेट डिवीज लेव दिखाएगा। डॉक्टर रेड्डी की बात करें, डॉक्टर रेड्डी इसी के पास में ट्रेड कर रहा है और हालांकि ताकत है, खराब नहीं है डॉक्टर रेड्डी, और इसका खराब एरिया जो था वो एरिया इसका खत्म हो चुका है। ऊपर की साइड में 4900 के ऊपर अगर निकल गया तो सीधे 5000 के टारगेट की तरफ भागेगा।
डॉक्टर रेड्डी। लुपिन की बात करें तो होल्ड रखिए। जिन लोगों ने देखिए बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं लुपिन के बारे में, गिर गया है, ये हो गया, तो जरूर गिरा है, कोई दिक्कत ऐसे नहीं है। देखिए इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर लगे हुए हैं। ये बता दूं कि राकेश झुनझुनवाला जी के पास भी ये शेयर है। अब बताइए उनको तो करोड़ों का नुकसान हो रहा होगा है, वो बेचारे ऊपर से खरीद के बैठे हुए हैं, तो उनको तो आरू हिसाब खराब हो रहा होगा उनका। तो भाई जब उनको लॉस हो रहा है तो हम लोग कौन गली के ये हो गए भाई, कोई किस खेत की मूली है। बस आपको लेकिन होल्ड रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि ये इसका एक रिवर्सल संकेत है। अब साइड में अगर जाएगा 940 के ऊपर तो 960 से 80 के टारगेट आपको किसमें मिलेंगे, लुपिन में देखने को मिलेंगे। सन फार्मा की बात करें, सन फार्मा फिलहाल तो ऐसे कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर ये नीचे किसी कारण में 745 या 750 के नीचे भी निकल जाए तो 745 से 40 का टारगेट देगा। टोरेंट फार्मा की बात करें तो टोरेंट फार्मा में अभी ऐसा कोई लेवल है नहीं, 3000 के नीचे आने पे ये कमजोर हो जाएगा। 2950 तक के टारगेट, 2900 के टारगेट आपको दिखाएगा। अब एक स्टॉक्स रह गया दोस्तों, वोकट फार्मा, पीईएल और एस्ट्राजेनिका और नोवार्टिस है ना, तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, आप लोग याद दिलाइएगा। एक है वोकट फार्मा स्टॉक है ना, वोकट फार्मा। देखिए वोकट फार्मा के चार्ट आपके सामने आ गए। अब ये वोकट फार्मा का चार्ट है, अब ये रेजिस्टेंस के तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ से मैं इसको एक ट्रेन लाइन अगर ड्रॉ कर दूँ तो आप देखेंगे बिल्कुल इसी ट्रेन लाइन पे ये ट्रेड कर रहा है ना। और एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये फ्लैग पैटर्न के जैसा लेवल बना चुका है। तो याद रखिए अगर ये नीचे के जोन को ब्रेक करता है, यानी कि किसी भी कारणवश अगर ये ब्रेक कर देता है 410 को नीचे, तो ये कमजोर हो जाएगा, सीधे 395 की तरफ गिरेगा। ऊपर जब तक ब्रेक नहीं करे 460 को, ये पॉजिटिव नहीं होगा वोकट फार्मा। अब है पीईएल को, अब देख लेते हैं, यानी पिरामल को। तो पिरामल भी अपसाइड में जाने के लिए 2700, कम से कम 2700 का लेवल आना चाहिए। 2700 को ब्रेक करेगा तो 2750 से 2800 का टारगेट दिखाएगा। एस्ट्राजेनिका की बात करें तो एस्ट्राजेनिका आपके सामने में ये आ गया, ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस एरिया 3200 का, अगर ये 3200 को ब्रेक करेगा तो 3250 से 3300 का टारगेट दिखाएगा आपको। एस्ट्राजेनिका के बाद नोवार्टिस की बात करें तो नोवार्टिस क्या बता रहा है, ये नोवार्टिस बता रहा है कि भाई 800 का इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 800 के नीचे आने पे कमजोर हो जाएगा, 800 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, 825 को अगर ब्रेक कर देगा तो मूव आ जाएगा। फिलहाल ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, यानी कि 800 के नीचे, तो ये 765 से 740 तक गिरने का कोशिश कर सकता है नोवार्टिस। तो ये था निफ्टी के मेटल, फार्मा और आईटी पे मेरा अपना व्यू दोस्तों। अब चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ में, और फाइनेंशियल स्टॉक्स में कौन कौन से हैं तो यहाँ पे आपके सामने में लेकर आ रहा हूँ। देखिए बैंकिंग और ये बाकी स्टॉक तो मैं अपने बाजार हट पे हेवी वेट स्टॉक में डाल देता हूँ। यहाँ बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करेंगे। बजाज फिनसर्व में मैंने कहा था 17,600 तक के टारगेट आपको मिलेंगे, और क्या इसने 17,600 का टारगेट दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया। कल ही मैंने बता दिया कि ये देगा, तो आज का हाई लग गया। अब कल ये 17,700 के ऊपर अगर निकलता है तो ये 18,000 के टारगेट आपको दिखाने को तैयार हो जाएगा। कौन, बजाज फिनसर्व। इन लोगों ने तो फाड़ के रखा हुआ है मार्केट को। देखिए अब ये बेचारा आपका बजाज फाइनेंस, इसने भी जो आज मूवमेंट कर दिया है 5% का, 5% का मूवमेंट हो जाने का मतलब है, आप समझ रहे हैं, ये सीधे सीधी जो है 7,400 से जाके 7,800 पे क्लोज हो गया। तो ये अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया 7600 का, 7,650 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके ऊपर अगर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, इसके नीचे निगेटिव। कल अगर ये ब्रेक करता है 7,850 को तो 7,900 950 तक, यानी कि 8,000 वाले रेंज में पहुंच जाएगा। चोला फाइनेंस की बात करें तो चोला फाइनेंस कम से कम 600 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। 600 के ऊपर निकलेगा तो ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज थोड़ा अभी प्रॉफिट बुकिंग के जोन में ये बैठा रहेगा। बजन चोला फाइनेंस के बाद अगर बात करें तो एचडीएफसी को तो मैं अपने हेवी वेट में डालता हूँ। और इसके अलावा कौन सा, एमएनएम फाइनेंस। एमएनएम फाइनेंस देखिए 180 का लेवल, क्या शानदार आगे ना सारे लेवल। एमएनएम फाइनेंस में भी आगे, इसका 156 के ऊपर ही मैंने बाइंग दिया था, एक शॉर्ट बाइंग दिया था, छोटा सा बाइंग दिया था, यहाँ पर से इसी जोन से बाय करवाया था 150 के पास, दूसरा 156 के ऊपर कहा था कि ये बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, और बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। अब अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन पर आ चुका है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ से अगर देखने मिले तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन याद रखिए 185 के ऊपर निकल जाएगा तो ये 200 वाले रेंज में जाने को तैयार हो जाएगा एमएनएम फाइनेंस। तो नजर रखिएगा एमएनएम फाइनेंस पे। इसके अलावा एसआर ट्रांसफिन की बात करें तो एसआर ट्रांसफिन कहाँ ट्रेड कर रहा है, देखिए 1350 से 55 के ऊपर निकलने के बाद ये 1380 से 1400 तक का टारगेट आपको दिखाएगा एसआर ट्रांसफिन। इसके अलावा आपके पास होगा आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, तो मैं आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट लगाऊंगा।
आपके सामने में आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। देखिए इसको तो मैं अवॉइड के दृष्टि से लेके चलता हूँ, हमेशा आपको मैं बोलता हूँ कि इस स्टॉक से दूर ही रहिए। और ये देख रहे हैं ना वैसे ही कर रहा है ना, तो ये खराब स्थिति है इसकी अभी फिलहाल, और नीचे आ सकता है, नीचे के लेवल 200 तक को ये टच कर सकता है। ऊपर अगर ये 220 के ऊपर निकलेगा तो देखिएगा एक इंट्राडे में ट्रेड करिए, लेकिन आप इसको डिलीवरी लेने की कोशिश मत करिएगा आईबुल हाउसिंग फाइनेंस को। इसके अलावा एल&टी की बात करें तो एल&टी एफएच की, तो ये ठीक ठाक है, लेकिन जब तक ये 90 और 92 ये दो एरिया, जब तक इसके ऊपर ये क्लोजिंग स्टार्ट नहीं करे तब तक पोजीशन नहीं बनाइएगा। हालांकि यहाँ पे भी जो रिस्की ट्रेडर है पोजीशन बना के बैठ सकते हैं 80 रुपए का स्टॉप लॉस लेके, लेकिन 90 की और 92 के ऊपर निकलने के बाद तो ये बहुत तेज मूवमेंट करेगा जो 100 तक लेके जा सकता है एल&टी फाइनेंस को। LIC हाउसिंग की बात करें तो चलिए LIC को भी चेक कर लेते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस या आपके सामने में आ गया LIC। देखिए LIC 420 के ऊपर निकलने के बाद पॉजिटिव होगा, मैंने पहले भी बताया 420 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 430 से 40 के टारगेट दिखाएगा। इसके अलावा मन्नप्पुरम फाइनेंस की बात करें, देखिए मन्नप्पुरम फाइनेंस इंट्राडे का स्टॉक है भी नहीं, ये तो आपको बाय ऑन डी पोर्टफोलियो स्टॉक है। आप जब भी ये डीप मिले लंबा व्यू रखिए और इसको नीचे आने पे बाय का जोन बनाने की कोशिश कीजिए। एक रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज के ऊपर 170 के ऊपर निकलेगा तो 178 से 80 तक के टारगेट आराम से मन्नप्पुरम फाइनेंस में देखने को मिल जाएगा। मन्नप्पुरम फाइनेंस के बाद एक स्टॉक है जिसके मुथूट कैप है ना, मुथूट कैप, इसके बारे में बोला है 420 से 30 के ऊपर निकलेगा तो 450 का टारगेट देगा। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो मुथूट फाइनेंस जब तक अब ये 1530 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक पोजीशन मत बनाइएगा। अगर 1530 के ऊपर निकलेगा तो 1570 तक के टारगेट मुथूट फाइनेंस में भी देखने को मिलेंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, फाइनेंशियल और IT स्टॉक के एनालिसिस। पसंद आए तो जरूर बताइएगा। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक ज्वाइन कॉल मिलते हैं, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।